विराट का जन्म नवंबर 1988 में हुआ। 5 साल पहले ही भारत ने 1983 का वर्ल्ड कप जीता था। And that's out. Yes, it's all over this time. As India race into the pavilion with the Prudential Cup theirs. हर भारतीय की तरह विराट के पापा प्रेम कोहली में भी क्रिकेट की लालसा थी। उन्हें भी क्रिकेट पसंद था। मैं शायद 3 साल का होऊंगा। मुझे बस इतना याद है कि मेरे पापा बॉल फेंकते थे और मैं प्लास्टिक के बैट से हिट करता था। विराट के पापा और भाई के क्रिकेट देखने की वजह से विराट की क्रिकेट में इच्छा और बढ़ती गई। मैंने कंसल आंटी के बहुत कांच तोड़े हैं। अब मजेदार बात यह है कि जब भी किसी का कांच टूटता तब सब भाग जाते, सिर्फ मैं ही सब सामान लेकर भागता था और कई बार मैं पकड़ा भी गया हूँ। मैं सोचता था कि ये लोग मजबूत कांच नहीं लगवा लेते हैं ताकि बॉल हिट करे तो भागना ना पड़े। लोगों को ऐसा लगता है कि पहले मुझे ये चाहिए फिर मैं ये करूँगा। इवन मैंने क्लास से चौक चुराया है ताकि मैं दीवार पर स्टंप बना सकूं और हम गली में क्रिकेट खेल पाए। किसी भी प्लेयर को मैं खेलता देखता तो मैं उसकी कॉपी अपने मोहल्ले में करता था, उसके शॉट्स, तकनीक, स्टाइल जैसी चीजें। किसी ने विराट के पापा को ये सलाह दी कि विराट अच्छा खेलता है, इसको गली तक रखना इसके टैलेंट की बर्बादी होगी। विराट के पापा 30 मई 1988 की गर्मियों में विराट को क्रिकेट कोच राजकुमार शर्मा के पास ले गए। तब विराट की उम्र सिर्फ 9 साल की होगी। उस दिन विराट को बड़ों के साथ नहीं खिलाया गया, मगर विराट ने जो ऑर्डर से थ्रू किया वो लाजवाब था। धीरे धीरे राजकुमार शर्मा को यह समझ आ गया कि विराट कैपेबल है अपने से बड़ों के साथ खेलने के लिए। मुझे याद है कि मैं पहली बार एकेडमी में एंटर हुआ। मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मुझे नए शूज़ और नए किट मिले थे और क्योंकि मुझे आदत थी उनके साथ खेलने की जो मुझसे बड़े थे। तो मैंने देखा कि एक तरफ छोटे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे और दूसरी तरफ कुछ बड़े थे जिनमें कुछ थोड़े छोटे भी थे। तो मैं उनकी तरफ दौड़ने लगा, मगर राजकुमार सर ने रोक लिया। कुछ दिन तक तो मुझे उनके साथ नहीं खेलने दिया, लेकिन 1-2 महीने बाद मैं उनके साथ ही खेल रहा था। मेरे को 50 रुपए दिए। अब मैं शादी वगैरह में जाते मैं देखता था यार लोग ना बड़े नोट उड़ा के नाचते हैं, बड़ा मजा आ रहा है लोगों को। तो कोई घर पे आया होगा, मुझे 50 रुपए दिए, ये सामान लेके आ जा। मुझे पता नहीं क्या कीड़ा चढ़ा, मेरे को इतनी एक्साइटमेंट हो गई 50 रुपए का नोट देख के। मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, घर से नीचे जाके, सीढ़ियों से नीचे जाके वो मैंने उड़ाए, उसके बड़े सारे टुकड़े उड़े, मैं उसके नीचे नाच के आ गया। मैं सामान ही नहीं लिया। अब वापस गया, बताओ कैसे, जो मुझे मार पड़ी है घर पे। मेरी उम्र लगभग 12-13 साल होगी। मेरे पापा बहुत अनुशासित आदमी थे। पता नहीं कैसे मैं अपना हेलमेट भूल गया स्कूटर पर बैठने से पहले, मगर उनके पास उनका हेलमेट था। उस दिन रविवार था और आधे रास्ते में उन्हें एहसास हुआ कि मेरे पास मेरा हेलमेट नहीं है। और मैंने कहा कि कोई बात नहीं पापा, आज रविवार है तो कोई भी पुलिस वाला रास्ते पे नहीं होगा। मैं उस वक्त काफ़ी एक्साइटेड था घर से बाहर जाकर पतंग लेने के लिए, और वो वहाँ ले गए। आते वक्त एक फल की दुकान देखी और मैंने कहा कि मुझे तरबूज चाहिए क्योंकि मुझे वो पसंद है। और हम वहाँ गए, उसने काटा और हमने टेस्ट किया। ओके डन। उससे पैक करवा के मैं स्कूटर के आगे गया टांगने के लिए, और पता नहीं कैसे 2 ट्रैफिक पुलिस हमारे तरफ आ रहे थे। शायद वो लोग ऐसे ही रोड पे चल रहे थे। उनको देखकर वो एकदम घबरा गए। उन्हें लगा कि वो हमारे लिए आ रहे हैं। उन्हें लगा कि मैं स्कूटर पर बैठा हूँ और जब तक मैं बैठता वो निकल गए। मैं वहाँ शौक में खड़ा हूँ और चिल्ला रहा हूँ, मगर हेलमेट और स्कूटर की आवाज़ की वजह से उन्हें सुनाई नहीं दिया होगा। मैं साइकिल रिक्शा से घर आया और वो घर पर पहुँच चुके थे। मतलब कोई कैसे अपने बच्चे को रोड पे छोड़ के आ सकता है बिना ये जाने कि वो स्कूटर के पीछे बैठा ही नहीं है। फिर मैंने लगभग 2-3 दिन उनसे बात नहीं की होगी। राजकुमार शर्मा कहते हैं कि विराट कभी भी खाली नहीं बैठता था। या तो उसके हाथ में बैट होता या बॉल, और वो कभी भी टाइम बर्बाद नहीं करता था। विराट कभी भी नेट में लेट नहीं आया होगा, और अगर वो बीमार हो तो भी उसे एकेडमी से दूर रखना मुश्किल था। विराट बेफिक्र था। वो अनुभवी बॉलर्स को भी आसानी से खेल लेता था। उसने नेट में बहुत प्रैक्टिस की है। देखिए, अपने एज ग्रुप में तो वो किसी से आउट ही नहीं होता था और ही ऑलवेज वांटेड कि मुझे बड़ों में खिलाइए। मैं उसको डांट के वापस भेजता था कि नहीं,
आप अपने बराबर वालों में खेलिए। फिर वो मेरे पास आ जाता था कि नहीं सर मैं उनके साथ खेलूँगा, ये तो मुझे आउट ही नहीं कर सकते और ये मेरे से कम्पीट ही नहीं कर पाते मेरी एज वाले। राजकुमार सर ने मुझे कई बार डांटा और इवन मारा भी है। मुझे पता था कि अगर मैं गलती करूँगा या मुझे ईगो होगा तो वो सबके सामने ले जाके डांटते थे। उस वक्त पर मुझे गुस्सा आता था क्योंकि सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाती थी, मगर मुझे आज समझ आता है कि अगर मैं अपनी गलतियों को अपने टीम के सामने नहीं मानूंगा मेरे ईगो की वजह से, अगर आप टीम के बाकी लोगों के साथ ईमानदार नहीं हैं तो आप कभी भी टीम के सदस्य नहीं बन सकते। अगर आप में हिम्मत नहीं है बोलने की कि मैंने गलती की है और अगर बाद में आपको कोई गुनहगार ठहराता है तो आप उससे दुश्मनी करने लगते हैं और आप गेम से ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं, जिससे आप कभी भी टीम के लिए नहीं खेल सकते। विराट की उम्र 13-14 साल होगी। विराट दिल्ली के लिए अंडर 15 में खेल रहे थे। विराट के बड़े भाई विकास बिजनेस कर रहे थे और उसमें पैसे लगाने के लिए विराट की फैमिली घर बेचकर भाड़े पर शिफ्ट हो गई। मगर फिर बिजनेस बढ़ा, मगर कुछ मिसट्रस्ट लोगों ने धोखा दिया और उसकी वजह से बिजनेस बंद हो गया। लेकिन विराट खेलते रहे। उन्हें विकास या उनके पापा स्कूटर पर खेलने के लिए ले जाते थे। विराट अंडर 15 से अंडर 17 और फिर अंडर 19 में पहुंचे। 2006-2007 की बात होगी। मैं अंडर 19 फर्स्ट सीजन की 4 डे खेल रहा था और उसी साल पापा ने ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। पता नहीं कैसे उनकी एक ट्रेडिंग बहुत ख़राब चली गई और उनके पास जो भी था सब कुछ चला गया। फिर वो स्ट्रेस में रहने लगे और फिर कुछ दिनों बाद उन्हें स्ट्रोक आया और उनकी हाफ बॉडी में लकवा हो गया। मैं उस दिन प्रैक्टिस से घर आया और मेरी कज़न सिस्टर वहीं थी। हम हॉस्पिटल गए और मैं फादर को देख के शॉक हो गया। वो एकदम अजीब दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पता ही नहीं कि वो कहाँ है। फिर उनका ऑपरेशन शुरू हुआ और वो घर आए, मगर वो ना बात कर पा रहे थे ना कुछ और। जिस आदमी ने ज़िंदगी में सब कुछ किया हो वो अब बाथरूम भी नहीं जा सकता था। वो एक्चुअली उसे हैंडल नहीं कर पाए। 18 दिसंबर 2006 की रात थी। लगभग 2:30 से 3 बज रहे होंगे। हम उठे और उनकी सांस रुक रही थी और मैंने उन्हें देखा कि उनकी आखिरी सांस लेते हुए मैंने चेस्ट पुश करने की कोशिश की, बट कोई असर नहीं हुआ। हम हमारे एरिया के कुछ डॉक्टर के घर गए, बट कोई रिस्पांस नहीं आया क्योंकि रात के 3 बज रहे थे। एम्बुलेंस आई मगर उससे कोई असर नहीं हुआ। वो डेड हो चुके थे। मेरी मम्मी, भाई, बहन सब रोने लगे, मगर मैं एकदम ब्लैंक हो गया था। मुझे पता नहीं चल रहा था कि अचानक क्या हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा था। मेरी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। पता नहीं कैसे मुझे क्रिकेट से दूर रहना सूझ नहीं रहा था। मैं फिर भी मैच खेलने गया। मैंने जब बात मेरे दोस्त को बताई तो उसको मजाक लग रहा था। बाद में ड्रेसिंग रूम में उसने यह बात सबको बताई और उसके बाद मैं इमोशनल हो गया। उस पूरे दिन मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं आज भी सोचता हूँ मुझे हुआ क्या था उस दिन। उसके बाद मैं बहुत फोकस हो गया और उसके बाद मैंने क्रिकेट को अपनी ज़िंदगी की सबसे पहली प्रायोरिटी देनी शुरू कर दी। और आज मैं जो भी हूँ मेरे पापा की वजह से हूँ। वह चाहते तो मुझे दूसरे रास्ते पे भी भेज सकते थे, मगर उन्होंने मेरा साथ दिया और जब मेरी बारी आई तब वो हमारे साथ नहीं थे। मैं सोचता हूँ कि काश वो हमारे साथ होते ताकि वो अपने बच्चे को देश के लिए खेलता हुआ देख पाते।